क्या आप जानते हैं कि जानवरों के पैदा होने वाले बच्चों की आंखें कितनी देर बाद जाकर खुलती हैं जब वो हमारी इस खूबसूरत दुनिया को पहली बार देखते हैं। गाय के बच्चे की आंखें फौरन खुल जाती हैं, बकरी की 2 घंटे बाद, बिल्ली के बच्चे की 6 दिन बाद, कुत्ते की 10 दिन बाद और ऑब्वियसली इंसान की शादी के बाद। इंडियन न्यूज़ चैनल्स में वैसे तो चीखना चिल्लाना और बिला वजह का शोर शराबा एक आम सी बात हो गई है, लेकिन इस मोहतरमा ने जो इंडिया के रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग का एक ऐसा नया अंदाज अपनाया है कि आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, और वो है डांस करते करते रिपोर्टिंग करना। ये बात भी कही गई है कि मारियोपोल समेत कई जगहों पर ये विदेशी सैनिक मौजूद है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है, जिनको रूस की तरफ से घेर लिया गया है। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। क्यों भाई, ऐसी क्या मजबूरी है कि हर चीज के अंदर तुमको डांस घुसाना है? मतलब इतना सीरियस मैटर है और उसके ऊपर नाच नाच कर इस तरह से खबरें डालना। बेचारी यूक्रेन की आवाम भी सोचती होगी। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? राजपूत के साथ आशुतोष भी जुड़ रहे। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई साहब, जो चीज तंग कर रही है इसे निकलवा क्यों नहीं देते? कितनी बार तुमको बोला कि पेंटवा को झाड़ कर पहना करो ससुरा, हो गई ना समस्या। सीरियसली, इंडियन न्यूज चैनल्स को मैं खुद एक कॉमेडी चैनल से ज्यादा कोई अहमियत नहीं देता। मतलब ये हेलीकॉप्टर को ही देख लो। कोई सेंस है इस बात की? अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। अरे ये सजा है। ये लोग कहते हैं डांस करते करते पिटने का मजा लो, पिटने का मजा ले। अगर आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोरिंग और टफ आपकी जॉब है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर एक पेशा प्रोफेशनल मोनर्स का भी है? यानी किसी अमीर या मशहूर शख्स के जनाजे के अंदर रोने वाले किराए के लोग जो कि इस काम का अच्छा खासा पैसा लेते हैं। आंखों से आंसू निकलते रहते हैं लेकिन नीचे से पैसे पकड़ते रहते हैं, बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियंस की तरह। ये ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि चाइना, बरतानिया और अफ्रीका समेत दुनिया भर के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें किसी मुर्दा शख्स के रिश्तेदार पर घंटा के हिसाब से हायर करते हैं, जिसकी कीमत $500 पर घंटा तक हो सकती है। वैसे इन्हें प्रैक्टिस करता हुआ देखना सबसे इंटरेस्टिंग होता होगा। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्हें वाकई 2-2 घंटे तक की ट्रेनिंग करवाई जाती है कि सिर्फ 2 घंटे का फिनल है, हार नहीं माननी। मेरे ख्याल से ऑस्कर अवार्ड के असल हकदार तो ये लोग हैं। क्या ख्याल है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने अचानक से इस शख्स को शक की बुनियाद पर रोक लिया कि इस शख्स ने अपने साथ कोई बहुत ही भारी चीज उठा रखी है। और जाहिर है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इसीलिए स्पेशल इसे खास इंस्पेक्शन के लिए सब लोग अलग कमरे में ले गए कि देखें तो सही कि इसने छुपाया हुआ क्या है। समझ रहे हो आप? यार, इसमें शक की क्या बात है? हो सकता है कि ये बंदा किसी के इंतजार में कई दिनों तक एक ही जगह पर बैठा रहा हो। इट्स नेचुरल, बी पॉजिटिव। अब मुझे नहीं पता कि अंदर इसके साथ क्या हुआ होगा, बस मेरी दुआ है कि इसे हमारे पाकिस्तान की जेल कभी ना हो। शुक्र है इसके पास नेचुरल एयर बैग्स हैं जो इसे गिरने पर भी चोट नहीं लगेगी। और इस बात पर सिक्योरिटी रखना तो बनता ही है हाई टारगेट को बचाने के लिए। वैसे आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज था कि ये वाकई के अंदर रियल है या कोई प्रैंक। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करता चलूं कि ये एक प्रैंक थीम है जो कि एक टिकटॉकर अकाउंट फ्रैंकी ला पेना नाम का शख्स पब्लिक को हंसाने के लिए अपलोड करता है, जैसा कि इसने अभी आपके साथ किया। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ आमतौर पर उल्लू को जहालत की वजह से मनूसत की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह शायद इसका जादू टोने में होने वाला इस्तेमाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू एक इंतहाई हैरत अंगेज खूबियाँ रखने वाला परिंदा है और ये उड़ता ऐसे है कि इसके उड़ने की कोई आवाज़ ही नहीं होती, कुछ इस तरह से। ये रात में ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है और इसीलिए ईगल जैसे परिंदे को भी नचा नचा कर उस बेचारे की हालत खराब किए रखता है, क्योंकि उकाब को अंदाजा ही नहीं होता कि ये उल्लू हमला करने के लिए किस डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन इन सबसे बढ़कर इसकी सबसे बड़ी खासियत है अपने सर को 270 डिग्री एंगल तक मोड़ लेना, जो एक ही वक्त के अंदर हैरत अंगेज और डरावना दोनों लगता है।
जी हाँ, वही सुपर पावर जो कि एग्जाम के अंदर ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के अंदर आ जाती है, खास तौर पर जब उसे पेपर ना आता हो या कोई ऑप्शन कंफर्म करना हो। इमेजिन अगर इंसान रियल के अंदर ऐसा कर पाते। क्लासरूम में जब अचानक आपका फोन बजे तो टीचर का रिएक्शन, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है और निकलो बाहर, निकालो इसको। इसके अलावा इसके सोने का अंदाज भी इंतहाई फनी होता है, जैसे अफ्तारी के अंदर पानी से पेट की टैंकी फुल करने के बाद कोई इंसान फाइनली बिस्तर पर आकर गिरता है। उल्लू वाकई सच में एक अमेजिंग मखलूक है ना। यह है जॉर्ज। जॉर्ज की स्टोरी में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, क्योंकि इसका वजन था 200 किलोग्राम और इसके इसी वजन की वजह से इसकी बीवी ने भी इसे छोड़ दिया। लेकिन जॉर्ज ने खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके लिए फास्ट फूड ही इसकी सबसे पहली पसंद है। एंड बाय द वे, जो पिक्चर आपको साथ में नजर आ रही है वो एक बॉडी बिल्डर की है। अच्छी है ना। अच्छे दांत अच्छी सेहत की जमानत होते हैं, लेकिन इनका ख्याल ना रखने की वजह से आज बहुत लोगों के दांत कैविटी की वजह से गिर चुके हैं। इन जवानी के दांतों का सबसे बड़ा मसला यही है कि इनको दोबारा उगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन है। क्या आप जानते हैं कि जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक रखने वाले कात्सुता ताकाहाशी ने इंसानी डीएनए में मौजूद ऐसे जीन्स का पता लगा लिया है जो दांतों को बढ़ाने से रोकने का सिग्नल हमारे जिस्म को देते हैं, जिसे मेडिकल की जबान के अंदर कहते हैं USAG1। अगर इस जीन को एक एंटीबॉडी दवाई के जरिए दबाया जाए तो फिर से दांत वापस आ सकते हैं। क्योंकि हैरत अंगेज तौर पर जब इसे चूहों और न्योलों पर आजमाया गया तो उनके नए दांत निकलने लगे, जिसके बाद इसे इंसानों पर भी आजमाया जाएगा और देखना यह है कि इंसान इसके अंदर कामयाब होते भी हैं या नहीं। और अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाते हैं तो लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए भरी जवानी के अंदर उम्मीद की किरण जाग जाएगी, जो जवानी के अंदर भी चाय में केले डालकर खाने पर मजबूर हैं और अपने आर्टिफिशियल दांतों की वजह से अपनी मर्जी के खानों को एंजॉय नहीं कर पाते। ग्लोबल वार्मिंग या जमीन का क्लाइमेट चेंज इंसानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला और चैलेंज है, जिसकी वजह से इसका माहौल डिस्टर्ब हो रहा है और इसके सोल्यूशन के लिए हमें जल्द से जल्द सीरियस इक़्तिदामात करने की ज़रूरत है। मगर अमेरिका की कांग्रेस के एक मौजूदा रुकने पार्लियामेंट ने इस मसले का हल कुछ ऐसे निराले अंदाज के अंदर पेश किया है कि आप सुनकर इन्हें 40 तोपों की सलामी पेश करेंगे। लुई गोमर्ट नाम के शख्स का ये कहना है कि ये सब के सब मसले सूरज की तेज रोशनी और हीट की वजह से हो रहे हैं, इसीलिए हमें जमीन और चांद के ऑर्बिट को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये काफी सीरियस बयान था, जिसे सुनने के बाद काफी देर तक हाल के अंदर खामोशी छा गई, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग ये बयान सुनने के बाद दिल के अंदर ये सोचने लगे, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है और निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। जमीन या चांद ना हो गए बल्कि इसका घर का फर्नीचर हो गया, जिसकी लोकेशन और डायरेक्शन अपनी मर्जी से उठाकर बदल दी जाए। या फिर शायद भाई साहब को ये डर होगा कि चांद गलती से आकर माउंट एवरेस्ट से ना टकरा जाए। फिलहाल तो जो ठीक करने की जरूरत है वो इनका अपना दिमाग है, क्योंकि ये इनका ऐसा पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी इनका ये कहना था कि हमें बहुत जल्द हमारी जमीन को छोड़कर किसी और सियारे पर आबाद हो जाना चाहिए। और कई ममालिक की औरतें जानबूझकर आकर अमेरिका के अंदर बच्चों को जन्म देती हैं ताकि अमेरिका की सरजमीन पर या अमेरिका के अंदर रहते हुए ही इन्हें दहशतगर्द बनाया जा सके। सच में अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें हैं, इडियट्स भी। क्या होता है जब आप बेताशा पैसा लगाकर अपनी पसंद का घर बनाएं और बड़ी मुश्किल से इसे मुकम्मल करने के बाद आपको पता चले कि आपका प्लाट तो इसके साथ वाला था। इस दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यही हुआ सन 1818 के अंदर अमेरिका के साथ, जब अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर अमेरिकन मिलिट्री ने न्यूयॉर्क क्यूबिक बॉर्डर के पास अपना एक किला तामीर किया ताकि कनाडा की तरफ से आने वाले हमलावरों को रोक सके। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री को 2 साल की मुसलसल कंस्ट्रक्शन के बाद ये पता चला कि ये इलाका तो कनाडा का हिस्सा है। सो मजबूर होकर वो इस किले को छोड़कर वापस आ गए और इसी वजह से इस किले का नाम पड़ गया फोर्ट ब्लंडर, जो कि आज भी मौजूद है। अगर आपका घर समंदर के किनारे पर मौजूद है तो आप रोजाना सुबह घर का दरवाजा खोलकर हर चीज को यहाँ से गुजरता हुआ देख सकते हैं, सिवाय एक बड़े आइसबर्ग या ग्लेशियर के, जो किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह खौफनाक लगता है, खास तौर पर जब वो टाइटैनिक को डिबोने वाले बर्फ के ग्लेशियर से भी 50 फीट ऊंचा हो। जी हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि कनाडा के न्यू फाउंडलैंड जजीरे पर मौजूद फेरीलैंड गांव के रिहायशी हर साल इस मंजर को देखते हैं, जब बाहर के मौसम में जमी हुई बर्फ बड़े बड़े टुकड़ों की सूरत में या आइसबर्ग की सूरत में यहाँ से गुजरती है और पूरी दुनिया के टूरिस्ट इस मंजर को देखने के लिए यहाँ पर जमा होते हैं। 2017 में यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग देखा गया, जिसके सामने घरों का साइज तकरीबन ना होने के बराबर महसूस होता है, क्योंकि इसका साइज 1476 फीट ऊंचा यानी टाइटैनिक शिप को डिबोने वाले आइसबर्ग से भी 50 फीट ऊंचा बर्फानी ग्लेशियर था,
जो 17 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर बनता है। शायद ये समंदर की पेट्रोलिंग पुलिस है जो नए टाइटैनिक जहाज़ों की तलाश में रहती है। लेकिन अगर आप इस इलाके के अंदर मौजूद होते और ये मंजर अपनी आंखों के सामने देखते तो आपका रिएक्शन क्या होता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने अक्सर काउबॉय फिल्म्स के एक्शन सीन से पहले सूखी झाड़ियों को गुजरते हुए देखा होगा, जो कि ज़्यादातर फिल्म्स के अंदर अमेरिकी रियासत टेक्सास के बारे में दिखाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जगह पर एक ऐसा मखसूस रोड भी मौजूद है जहां से गुजरते हुए आपको इन झाड़ियों का सामना कुछ इस तरह से करना पड़ता है। तेज हवा की वजह से ये यहाँ वहाँ से एकदम आकर गाड़ी से टकराते हैं और रोड पर बिखरते रहते हैं, जहाँ से गुजरना ड्राइवर की महारत का असल इम्तिहान होता है। वैसे इनकी माइग्रेशन के लिए एक अलग से रोड बना देना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि आपको यहाँ से पैदल गुजरना पड़े और वो भी रात के वक्त। एक रियल लाइफ की हॉरर फिल्म। क्या आप जानते हैं कि एक गिरगिट की ज़बान इसके जिस्म की लंबाई के मुकाबले में 2 गुना होती है, जो इसे इतना दूरी से बिना शिकार को नजर आए पकड़ने में मदद करती है। अगर इंसानों की भी अपने जिस्म के मुकाबले में ज़बान इतनी ही लंबी होती तो ये तकरीबन 10 से 12 फीट या 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए थी, जो कि ऑनेस्टली आज भी कई इंसानों में है। यकीन नहीं आता तो शादीशुदा मर्दों से पूछ लें। समझ रहे हो ना? जर्मन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि अफ्रीकी रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक छिपकली रात के वक्त चांद की रोशनी को जज्ब करके शौक सब्ज रंग की रोशनी को खारिज करती है, जिसे रात की नीम तारीकी के अंदर आसानी से देखा जा सकता है। एक रंग की रोशनी को जज्ब करके इसे किसी दूसरे रंग की रोशनी के तौर पर खारिज करने के अमल को हम साइंस की जबान में फ्लोरेसेंस कहते हैं। और अगर यही अमल जानवरों में हो तो हम इसे बायोफ्लोरेसेंस कहते हैं, क्योंकि इन जानवरों की खाल या हड्डियों के अंदर ऐसे केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि एक रंग की रोशनी को एब्जॉर्ब करके इसे किसी दूसरे रंग के अंदर इमिट करने की नेचुरली तौर पर सलाहियत रखते हैं। है ना कमाल का जानवर? ऐसा क्या है जो नेचर में पॉसिबल नहीं है? वैसे अगर ऐसा इंसानों में होता और वो भी अंधेरे के अंदर कुछ इसी तरह की डिफरेंट लाइट्स को खारिज कर सकते, तो किसी और शख्स की किसी और कलर की लाइट को देख कर ही हसद करना शुरू कर देते। या फिर इंसान भी जुगनू की तरह चमकते, जैसे कोई शख्स पुलिस स्टेशन में लितर खाने के बाद जुगनू की तरह ग्लो करता है। यू नो व्हाट आई मीन। बच्चों की स्माइल एक ऐसी चीज है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते इतने क्यूट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बच्चों की सबसे क्यूट स्माइल का भी है? जी हाँ, ईरान की एक 4 साल की छोटी बच्ची अनाहिता, जो कि 10 जनवरी 2016 को अस्फहान शहर के अंदर पैदा हुई, इसकी स्माइल को दुनिया की सबसे क्यूट स्माइल का टाइटल दिया गया है, जो कि ऑनेस्टली इस पर सूट भी करता है। और सोशल मीडिया पर यकीनन इसकी पिक्स भी कई बार आपकी नजरों से गुजरी होंगी। दोस्तों, बिल्लियां तो हम सभी को पसंद होती हैं और ये बहुत छोटे साइज की भी होती हैं। ऑब्वियसली ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, मगर फैक्ट ये है कि इस दुनिया में एक ऐसी बिल्ली भी पाई जाती है जो कि अपने साइज के एतबार से दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है, जिसे रस्टी स्पॉटेड कैट भी कहते हैं। ये सिर्फ 41 सेंटीमीटर साइज के अंदर बड़ी और सिर्फ 1.4 किलोग्राम का वजन रखती है। ये सिर्फ श्रीलंका और इंडिया के जंगलात के अंदर ही पाई जाती है, मगर अफसोस कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी तादाद सिर्फ 40 से 50 ही रह गई है। बातचीत करना या गप्पे मारना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन इस अमरीकी शख्स के साथ आप इसका रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास है दुनिया में सबसे तेजी से बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। Wonderful, wonderful, wonderful. And in conclusion, Jim, Bill, Bob, Carl, Fred, Low, Dork, Ape, and Ted. Business is business, and as we all know, in order to get something done, you got to do something. In order to do something. जी हाँ, जॉन मेस्कीटा जूनियर। ये शख्स एक सेकंड के अंदर 11 वर्ड बोल सकता है। जस्ट इमेजिन ये आपका टीचर हो और आपको नोट्स लिखवा रहा हो, या आपके सामने की चेयर पर बैठा हुआ चीटिंग करवाने वाला दोस्त, या फिर मूवी के एंड क्रेडिट्स पढ़ने वाला। वैसे मेरी इस तरह की स्पीड उस वक्त बढ़ जाती है जब मैंने खाना ऑर्डर करना हो लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 1% हो। आई नो हम सभी इससे रिलेट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी और बिजनेस के लिए इसके कस्टमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें वो हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं ताकि मार्केट में कामयाब हो सकें। मगर अमेरिका के शहर लॉस वेगस के अंदर मौजूद हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट इस कानून को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर अपना खाना ना खत्म करने पर एक नर्स आपको सजा के तौर पर सामने चिड़िया दिखाकर हंटर से वही सलूक करती है जो कि बचपन के अंदर देसी अम्मियाँ अपने बच्चों के साथ करती हैं। बस फर्क यह है कि यहाँ पर आसपास के लोग इसे रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद होते हैं। ये रेस्टोरेंट दरअसल एक हॉस्पिटल थीम पर डिजाइन किया गया है और इसका ऑनर खुद एक फिटनेस ट्रेनर है, और इसका कहना है कि वो लोगों को अनहेल्दी खाने से रोक रोक कर और अपनी सेहत का ख्याल रखने का कह कर आखिरकार थक चुका है। सो अब इसने सोचा कि ऐसे लोगों को इतना ज्यादा कैलोरीज खिलाई जाएं कि बेतहाशा मजीद इनका वजन बढ़ने से वो शौक में आकर अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने लगे हैं।
इसीलिए इस रेस्टोरेंट के अंदर 350 पाउंड से ज्यादा वजन वाले किसी भी शख्स के लिए खाना बिल्कुल फ्री है। और हॉस्पिटल का थीम भी इसीलिए रखा गया ताकि लोगों को अनहेल्दी खाना खाने के बाद एहसास हो कि अचानक से ऐसे बुरे खाने की वजह से उनको कभी भी हार्ट अटैक की वजह से इसी तरह के हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। ये ऑनर खुलेआम एतराफ करता है कि ये खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखे हुए नुकसानात को देखकर भी लोग फिर भी इसे पीने से बाज नहीं आते। बिल्कुल यही हाल इस रेस्टोरेंट के साथ भी है। जेफ बेजोस के जुड़वा भाई ने बात तो बड़ी अच्छी की है और इनकी ऑनेस्टली को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि आप दोस्तों को यहाँ पर कोई ट्रीट दें और उनको इस रूल के बारे में पता ही ना हो और वो खाना खत्म करने के बाद इस तरह से लाइन में लगे हों। वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इनोवेशन और जिद्दत आती जा रही है, वो बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो फिर टॉयलेट सीट स्मार्ट क्यों ना हो। बिल्कुल यही सोचा ताइवान की एक कंपनी ने और 5.5 लाख रुपए का एक ऐसा स्मार्ट टॉयलेट सीट बना दिया जिसके साथ टीवी या एसी की तरह का रिमोट भी होता है, जिसमें मसाज से लेकर अल्ट्रा तूफानी हवा, टॉयलेट सीट का प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीजें बताने की सहूलत मौजूद है। I mean, ये सब किसको जानना है यार? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनो। इसके अलावा इसका सबसे स्मार्ट फंक्शन आप गैस करें कि क्या हो सकता है। वो ये है कि आप रिमोट कंट्रोल के जरिए इसका ढक्कन भी खोल सकते हैं। नहीं मतलब आम टॉयलेट की सीट को उठाने के लिए पहले क्या क्रेन मंगवानी पड़ती थी। इसके अलावा इसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर और नियॉन लाइट भी है जो कि आपके बैठते साथ ही जलने लगती है। नहीं मतलब लाइट से क्या इन लोगों ने कोई डिस्को करवाना है। मजीद इसके अंदर अमेजॉन वॉइस एलेक्सा असिस्टेंट भी है जो कि आपके लिए तमाम खबरें पढ़ेगा। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ यार। मैंने सोचा था कि 2022 तक हमें उड़ने वाली गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन क्या टाइम आ गया है कि लाइट्स और ब्लूटूथ स्पीकर वाले हमें टॉयलेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। खूबसूरत और लंबी पलकें खूबसूरती की अलामत समझी जाती हैं, लेकिन 8 इंच लंबी पलकों के बारे में आपका क्या ख्याल है? चाइना की जॉन्जिया नर्सिया नाम की इस औरत की पलकें जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से 8 इंच तक लंबी हैं। ये सही मानों में लोगों को कह सकती है कि मैं आपको अपनी पलकों पर बिठा सकती हूँ। इस हालत की असल वजह मालूम करने से डॉक्टर अभी तक कासिर हैं, मगर इसी यूनिक खासियत ने इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखवा दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नहाते वक्त इसकी पलकों का क्या हाल होता होगा, या किसी को आंख मारते वक्त, या फिर लड़ाई के वक्त अगर कोई इसकी पलकों को खींच दे। चलो छड्डो सानू की। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना स्पार्टा फिल्म का कोई सीन है और ना ही किसी खाना जंगी या लड़ाई झगड़े की वीडियो, बल्कि भारत के शहर उत्तराखंड के अंदर हर साल मनाए जाने वाले तोहम परस्ती पर मबनी एक फेस्टिवल है जिसके अंदर कई सौ लोग हर साल जख्मी भी हो जाते हैं। इस फेस्टिवल को कहते हैं बगवाल। इसे मनाने वाले लोकल लोगों के मुताबिक बराही नाम की एक देवी इंसानों को ये पेशकश करती है कि अगर इंसानों की कुछ तादाद को इसके लिए भेंट चढ़ा दिया जाए या इनकी कुर्बानी कर दी जाए तो वो इसके बदले में तमाम कबीले के लोगों को तमाम बलाओं या मुसीबतों से बचा लेगी। 2013 में हुकूमती इदारों ने इन कबाइल को पत्थरों की बजाय रबड़ की गेंदों और फलों के इस्तेमाल की पेशकश की थी, लेकिन इसे ना मानकर आज भी ये लोग एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं। शायद जो लोग इनको समझाने आते हैं उन्हें भी डर होता है कि शायद इन पत्थरों का रुख उन्हीं की तरफ न हो जाए, इसीलिए वो बेचारे भी दूर रहते होंगे। इसे कहते हैं सही मानों के अंदर रॉक कॉन्सर्ट। दुनिया के कई कल्चर और रसूमात एक दूसरे से बढ़कर बेहतरीन है, लेकिन यकीनन ये इनमें से एक बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधा सीधा जहालत की निशानी है। शायद इन्होंने आइंस्टाइन की इस बात को सीरियस ले लिया है जिसके अंदर इसका कहना था कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो इंसान एक बार फिर से पत्थरों के दौर के अंदर वापस चला जाएगा, और ये लोग वो टाइम आने से पहले इन पत्थरों से एडवांस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लें, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई जख्मी हो भी गया तो इस हिस्से पर यह गौमूत्र लगाने से ठीक भी हो जाएंगे। जैसे गौमूत्र कैंसर से बचा सकता है और इवन के इसका गोबर न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाता है। यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद सुन लें। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके पे निकलो तो नाक में गाय माता का घी लगाओ और एक एक घूंट गौमूत्र पीना शुरू करो। आप थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पिए, जल में गाय माता के गोबर के कंडे की राख डालें नाक में। नहीं आज का इंसान चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अफसोस कि इन लोगों के दिमाग में आज भी गोबर फंसा हुआ है। कैंसर की पेशेंट मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। अब तक आपने कई आलीशान और शाहाना शादियां तो देखी होंगी जहां पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर एक हैरत अंगेज वाकया इस वक्त पेश आया जब दूल्हा दुल्हन ने शादी कार्ड भेजने पर भी शादी अटेंड ना करने का बिल हर एक उस बाराती को भिजवा दिया जिसने इस फंक्शन के अंदर शिरकत नहीं की।
ट्विटर पर पोस्ट होने वाले इस बिल के अंदर देखा जा सकता है कि एक मेहमान को $240 का बिल भेजा गया है, जो कि पाकिस्तानी 40,000 रुपए बनते हैं। इस जोड़े का कहना है कि हमने शादी पर जो खर्चा किया और जो कुर्सियां मेहमानों के ना आने की वजह से खाली पड़ी रही है तो बस उसका खर्चा है। सो आइंदा किसी भी शादी में जाने का वादा करके वहां पर ना जाने से पहले ये कंफर्म कर लेना कि वो बंदा इस कपल का रिश्तेदार ना हो। ठीक है जी। वैसे मेहमानों ने जब बिल रिसीव किया था तो उनका कहना था, आपका मतलब है नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, बराए करम कुछ देर बाद कोशिश करें। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा हैरत अंगेज परिंदा भी मौजूद है जो कि ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये हर एक चीज की आवाज को, चाहे वो बेजान हो या जानदार, इसी की आवाज के अंदर कॉपी करके इसको निकाल सकता है, जिसका नाम है लेयर बर्ड। सुनने में शायद ये बात आपको काफी नाकाबिले यकीन लगे, मगर सैंपल के तौर पर इसकी कुछ आवाजें आप खुद सुन लें। अगर मैं गलती से किसी जंगल के अंदर खो गया और मुझे अपने आसपास से इस तरह से वेल डन, सुपर्ब और ऑसम जैसी आवाजें सुनने को मिली तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो यह हाल होगा। ये किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं है, बल्कि इसी परिंदे की आवाज है जो कि ये किसी बच्चे को रोता हुआ सुनकर बिल्कुल उसे कॉपी करके निकाल रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये परिंदा आपके घर में घुस आए और इसी चेन सॉ या गन की आवाजें निकालना शुरू कर दे, तो यकीनन आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। आप में से तकरीबन सभी बहन भाइयों ने आपस के अंदर कभी ना कभी पिलो फाइट मजाक मजाक में यकीनन जरूर खेली होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के अंदर ये एक बाकायदा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर कई दर्जन टीमें हिस्सा लेती हैं और आखिर में एक फाइनल चैंपियनशिप होती है। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर एज की कोई लिमिट भी नहीं है, यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। इसके रूल्स कुछ ऐसे हैं कि हर एक टीम के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं जो कि रजाई डालकर लेटे रहते हैं जब तक कि खेल शुरू ना हो। हर एक टीम का खिलाड़ी गोलकीपर की तरह रजाई से मुख्तलिफ टीम के तकियों को रोकने की कोशिश करता है और बाकी लोग एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं। और इस दायरे से बाहर निकालने में भी, जो कि कबड्डी या रेसलिंग के दौरान एक गोल दायरा बनाया जाता है जिससे मुखालिफ टीम को बाहर निकालना होता है। ये चैंपियनशिप जीतने वाले को सिर्फ 1 लाख येन यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए नकद का इनाम मिलता है। लेकिन ये लोग इस इनाम से ज्यादा इस गेम को एंजॉय करने के अंदर इस गेम में शामिल होते हैं। जबकि इंडोनेशिया में इस पिलो फाइट को कुछ इस तरह से खेलते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स की हमारी डिप्रेस सदा सोसाइटी को बहुत सख्त जरूरत है। वैसे आप ये गेम किसके साथ खेलना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जेफ डेब नाम के इस अमरीकी शख्स के पास इंसानों में सबसे बड़े हाथ होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे लोग असली दुनिया का पॉपाई भी कहते हैं, क्योंकि इसके हाथ 14.5 इंच तक चौड़े हैं, जो किसी बीमारी की वजह से ऐसे नहीं हुए और ना ही रात को लेट सोने की वजह से, बल्कि पैदाइशी तौर पर ऐसे ही हैं, जिससे फायदा उठाकर अब वो एक बहुत ही कामयाब प्रोफेशनल आर्म रेसलर बन चुका है। और अगर ये किसी को थप्पड़ लगा दे तो यकीनन इसके दिमाग का सॉफ्टवेयर फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल की रेसिंग के दौरान हैरत अंगेज तौर पर कई बार इन बाइक्स के अंदर भुट्टो की रूह भी आ चुकी है, जब ये बाइक्स खुद ब खुद चलने लगी बिना अपने सामने किसी भी चीज की परवाह किए। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लें। ओके इट वाज अ जोक। When she says कि जानू आज घर पर कोई नहीं है। मैं 9 to 5 की जॉब के बाद आखिरकार थक हार कर घर वापस आते हुए शायद मोटरसाइकिल्स ने एवोल्यूशन के बाद डांस करना भी सीख लिया है। नेपाल के इस लड़के बेजाय शाही का दावा है कि वह दुनिया में सबसे तेजी से बुक रीडिंग कर सकता है, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 1 मिनट के अंदर 100 पेजेस कुछ इस तरह से। आई डोंट नो कि ऑडियंस ने अपनी हंसी पर कंट्रोल करके किस तरह से स्टूपिडिटी को बर्दाश्त किया होगा। हाँ, अगर हर एक पेज पर डू लिखा हो तो फिर इस रिकॉर्ड को माना जा सकता है। स्टूडेंट एग्जाम से 5 मिनट पहले जब टीचर कहे कि 5 मिनट के बाद तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, जब मेरी प्रेजेंटेशन की तैयारी बिल्कुल ना हो लेकिन मैं फिर भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए, मैं किसी सॉफ्टवेयर की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हुए,
मेरे टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए, मैं बचपन में नहाने के बाद टॉवल को देखते हुए। आपको बताता चलूं कि इस रिकॉर्ड को चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है, पर फैक्ट तो ये है कि ये रिकॉर्ड बिल्कुल फेक है और इस लड़के ने कई साल तक बंगाली अवाम को चूना लगाए रखा। पर एक गोरे ने कैमरे के साथ जाकर अवाम के सामने इसका भांडा फोड़ दिया और इसके बाद अवाम का रिएक्शन इसके लिए कुछ इस तरह का था। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड किसी और के पास है ही नहीं। अमेरिका के एक शख्स हॉवर्ड बैंक का नाम इस वक्त इसी रिकॉर्ड के अंदर यानी दुनिया में सबसे तेजी से रीडिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है, जो कि 1 मिनट के अंदर 80 पेजेस को रीड कर सकता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन कई बार लाइव शोज के अंदर इसे एक अननोन बुक को पढ़ने के लिए दिया गया और इसके बाद इसी से सवाल किए गए तो इसने हैरत अंगेज तौर पर डूडू डूडू करने की बजाय बिल्कुल सही जवाब दिया और एटलीस्ट टीवी पर अपना दावा साबित करने में कामयाब रहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये शख्स इतना जीनियस है या फिर ये भी जनता को मूर्ख बना रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्या आप दुनिया की सबसे अनोइंग वॉइस के बारे में जानते हैं, जो सुनने में आपको बिल्कुल ऐसी महसूस होगी जैसे लेक्चर के दौरान आपका टीचर पर ध्यान ना हो, टीचर की आवाज आपके कानों में कुछ इस तरह से सुनाई दे। और इससे अगर आप चाहें तो मोबाइल की रिंगटोन भी बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि कोई बहुत ही सीरियस मीटिंग और डिस्कशन चल रही है और अचानक से आपके मोबाइल पर ये रिंगटोन बजना शुरू कर दे। यकीनन शर्मिंदगी से बचने के लिए फिर आपके पास बस यही हल होगा। वैसे अगर इसे हाफ स्पीड पर सुने तो ये ओरिजिनल से भी ज्यादा फनी लगती है। हर पेपर में मैं जब भी कुछ याद करने की कोशिश करूं तो मेरा दिमाग सुबह के 2 बजे तक मैं जितनी बार भी सोने की कोशिश करूं तो मेरा दिमाग वैसे ऑनेस्टली यार ये आवाज इतनी बुरी भी नहीं है, कम से कम इससे तो बेहतर है। कुछ तो बताओ, अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसमी हालात की वजह से दुनिया को किस कदर तबाही और अपनी खुद की ही इंसानी नस्ल के खत्म होने का खतरा हर गुजरते वक्त के साथ किस तरह से बढ़ रहा है, इसका डेमो देने के लिए और इन्हें समझाने के लिए एक डायनासोर यूनाइटेड नेशन असेंबली के डाइस पर पहुंच गया और कहने लगा कि भाई साहब आज से तकरीबन 70 मिलियन साल पहले आसमान से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड हम पर पेला गया जिसने हमें बिल्कुल खत्म कर दिया और इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं था, पर इंसान ग्लोबल वार्मिंग की मदद से अपने साथ ये खुद कर रहा है। लिहाजा होश करो और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल खत्म करो, इससे पहले कि नेचर तुम्हें भी हमारी तरह ही पेल दे। तेरी कहाते उठे रहा बोतियां गला ना कर, टीटो पार्टियां करना है, बहुड़ा आमोद बनेगा। वैसे अजीब नहीं है कि एक फॉसिल फ्यूल की बात कर रहा है। दरअसल ये एक वीडियो थी जिसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 26वें इजलास के मौके पर जारी किया गया, जो कि बिल्कुल हकीकत दिखा रही थी कि एक डायनासोर अपने सामने बैठे कई डायनासोर शिकारियों से खिताब कर रहा था, जिनके सीने में अपने लोगों के लिए इंसानियत और रहम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपने मफादात को देखकर या अपना फायदा देखकर ही फैसले करते हैं। क्या होता है जब कोई फॉरेनर स्पेशली कोई गोरा बांग्लादेश जैसे मुल्क के अंदर विजिट करे? आई नो सवाल थोड़ा अजीब है, पर इसका जवाब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इस लड़की ने जब बांग्लादेशी बीच पर या साहिल समंदर का विजिट किया तो कुछ ज़ोंबीज ने इसे घेर लिया और लाइन लगाकर इसे यूं देखने लगे जैसे इन लड़कियों के फेसबुक इनबॉक्स के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लाइन लगाकर आते हैं या इसके फ्रेंड रिक्वेस्ट में। और भाई साहब इनके कॉन्फिडेंस का लेवल तो ये होता है कि अपनी डीपी पर ये कैप्शन लगाते हैं कि कंट्रोल योर बीपी आफ्टर वॉचिंग माई डीपी, क्योंकि एक्चुअल में किसी भी लड़की को इसे पहली बार में देखकर वाकई में हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर ये जिसे लगता है कि किसी भी लड़की को इसे देखकर इससे प्यार हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में इसकी पिक्चर रिश्ते वालों को भेजने से पहले इसके घर वाले खुद ये कहते होंगे खाली रिश्ता तोड़वाना है, लड़की को जान से नहीं मारना। वीडियो में इसका कहना था कि मैं आपको अपने आसपास का खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ और उसके बाद कहने लगी ओहो मुझे तो पानी नजर नहीं आ रहा, जिसे सीरियसली सुनकर बांग्लादेशी अवाम भी ये सोचती होगी गजब बेइज्जती है। कुछ तो अपने साथ पॉपकॉर्न भी लेकर आए होंगे कि भैया आज तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, जलजला आए, तूफान आए, मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाला। या हो सकता है कि इन लोगों ने इस गोरी को एलियन समझ लिया हो जो कि आसमान से छुट्टियां गुजारने के लिए जमीन पर अपनी दादी के घर आई हुई है। कुछ भी पॉसिबल है। ये है आम जिंदगी। ये जो दिल में कयाम करते हैं
यही जीना हराम करते हैं। हाय 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 चश्मा। और ये है मेंटोस जिंदगी। I'm coming back and taking a rap and breaking them up when we coming attacking them and taking them up on my side when they get them taking them out when we see them back and we're gonna hit them with jump looking at the radical. अरे कहना क्या चाहते हो? इस शख्स के पास दुनिया का सबसे तेज रैपिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इतनी तेज स्पीड से गाता है कि जितनी स्पीड से आपकी वालदा आपको ग्रोसरी के सामान की लिस्ट बताती हैं या किसी ढाबे का वेटर आपको मेन्यू बताता है। अंडा चना, अंडा ग्रेवी, अंडा मसाला, चिकन टिक्का, चिकन मलाई, चिकन रेशमी, चिकन स्पाइसी, अफगानी चिकन, बिहारी चिकन, सीख कबाब, बिहारी रोटी, धागा कबाब, गोला कबाब, दाल मसाला, चना, पाया, निहारी है, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन बिरयानी, मटन कबाब। लेकिन अगर फिर भी आपको आहिस्ता लग रहा हो तो आप इसे 2x पर फास्ट करके भी सुन सकते हैं। इसके सॉन्ग के अंदर मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था ये वाला, लेकिन आपका क्या है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जब भी मैं रात को जबरदस्ती जल्दी सोने की कोशिश करूं तो मेरा दिमाग सुबह के 2 बजे, मेरा दोस्त या हमसाया मुझसे जब भी वाईफाई का पासवर्ड मांगे, सबसे बोरिंग टीचर का लेक्चर सुनते वक्त मेरा दिमाग। वैसे अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है और आप बिना मकसद के पैदा हो गए हैं तो जरा एक बार इस डीजे की लाइफ पर नजर डालें जो इसको बैकग्राउंड म्यूजिक देने की कोशिश कर रहा है। तेज तरीन स्पीड की बात अगर चली निकली है तो आपको बताता चलूं कि साइंटिस्ट को दुनिया की सबसे तेज तरीन रफ्तार का आखिरकार पता चल गया है, जो नाकाबिले यकीन हद तक स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, और वो स्पीड होती है इस बच्चे की। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अबे रस्सी फेंक, अबे कौन सी रस्सी पकड़ूं? अरे वही पकड़ जो मैंने पकड़ी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।